स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। एक्चुअली बेटा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, जिसे आप एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एएमयू और यू, यानी एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में इसको एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा, इसके बारे में ये भी जान लें आप कि जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो हम वहाँ किसी भी मॉलिक्यूल के मास को कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि मॉलिक्यूलर मास टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स that molecule is heavier than carbon 12 112 of carbon 12 isotopes। मतलब ये है कि यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वो मास है जो हमें बताता है कि वो मॉलिक्यूल जो है कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 1/12 से कितने टाइम हैवियर है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं बेटा वाटर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है आपके पास में सपोज 18 AMU। तो 18 AMU या U यूनिफाइड मास। तो ये बता रहा है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 1/12 से 18 टाइम हैवी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बात करते हैं मास ऑफ वाटर की, ठीक है, तो वाटर का जो मास है, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 1/12 ऑफ C12। ठीक है, कार्बन 12 के 1/12 का जो आपके पास में मास आएगा उस मास से 18 टाइम्स हैवी जो है वो आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 44 यूनिफाइड मास, जो ये बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन 12 के 1/12 से 44 टाइम्स हैवी है। सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को बताता है बेटा, ध्यान रखना। एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को जो बता रहा है उसे हम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मोलर मास के बारे में। बात करते हैं। तो मोलर मास क्या है? एक्चुअली मोलर मास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी टर्म है और इसका मतलब है कि इट इज द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। यानी अगर आपके पास में 1 मोल सब्सटेंस है तो उसका मास आपके पास मोलर मास हो जाएगा। अब ये सब्सटेंस क्या हो सकता है बेटा? सब्सटेंस हो सकता है एटम हो, सब्सटेंस हो सकता है कि मॉलिक्यूल हो, ठीक है, सब्सटेंस हो सकता है कि आपके पास में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई पार्टिकल्स भी हो सकते हैं दूसरे। ठीक है, तो उनका जो मास है 1 मोल का जो मास है उसे आप बोलेंगे कि वो उसका मोलर मास है। जैसे सपोज आपके पास बेटा 1 मोल Na एटम्स हैं। ठीक है, Na एटम्स, सोडियम एलिमेंट के एटम्स आपके पास 1 मोल है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 Na एटम्स हैं। ठीक है, सोडियम एटम है यहाँ पर। तो अब इनका जो मास है, ठीक है, इस 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है, ठीक है, तो इसका जो मास होगा ना बेटा, इसी मास को हम क्या बोलेंगे? इसे हम मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो 1 मोल सब्सटेंस, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, ये एटम के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है। अब जैसे ये तो हमने एटम के लिए देखा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपके पास में मान लीजिए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल,
या आप कह सकते हैं कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो इनका जो मास होगा, ठीक है, इनका जो मास होगा उस मास को ही आप क्या बोलेंगे कि वो मोलर मास है। तो एक सिंपल सी टर्म आ गई कि मोलर मास क्या है। मोलर मास इज़ अ मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है उसे आप मोलर मास कह देते हैं, ठीक है। एक और जो बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट जो है बेटा वो है आपके पास में ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट है। दूसरा, हमें कैसे पता चले किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होता है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास में एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो बेटा अगर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, ग्राम लगा दें उसके आगे, आप ग्राम में उसको एक्सप्रेस कर दें तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसका मोलर मास बोलेंगे, वो उसके मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए सोडियम के केस में हमें पता है कि 23 AMU जो है सोडियम का एटॉमिक मास है, ठीक है, दिस इज़ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सोडियम का मोलर मास बताएं तो आप क्या करेंगे बेटा, सोडियम का जो AMU लिखा हुआ है यहाँ पर इस 23 इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और ग्राम में कन्वर्ट करने पर ये मास इसका कौन सा मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 44 AMU या 44U, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब अगर इस मॉलिक्यूलर मास को मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है, 44 ग्राम लगा दूं, तो अब इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं मोलर मास बोलूँगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो मोलर मास हो जाता है, या मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी मोलर मास हो जाता है, ठीक है। तो मोलर मास है 1 मोल सब्सटेंस का मास। अब वो 1 मोल आपके पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड किया जाता है कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 1/12 से कंपेयर करके कि वो कितने टाइम्स कार्बन 12 के आइसोटॉप से हैवी है। या एक सिंपल सी बात है कि वन एटम का जो मास है, ठीक है, आप इसको यूँ समझे, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, तो उसे तो आप क्या बोल रहे हैं, उसका एटॉमिक मास, ठीक है, सिंपल सी टर्म देखो। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसे आप क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैं 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल की बजाय अगर मैं 1 मोल एटम का मास की बात करूं, 1 मोल एटम्स, ठीक है, या मैं बोलूं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो इनका जो मास होगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इनका जो मास होगा उसे आप मोलर मास कहेंगे, ठीक है। तो यानी मोलर मास जो है वो एटम के लिए भी यूज़ में आ सकता है और मॉलिक्यूल के लिए यूज़ में आ सकता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो आप केवल एटम के लिए यूज़ में लेते हैं और मॉलिक्यूलर मास जो है उसे मॉलिक्यूल के लिए यूज़ में लेते हैं। लेकिन मोलर मास आप एटम के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं और मॉलिक्यूल के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा और आपकी जो डाउट है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को लेकर के वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।